चलो देखो इसको पढ़ाया जाए आज। ये सब पढ़ा दिया गया था, ठीक। देखो एक बार इसको हम रिवीजन करेंगे। आन दिख रहा है। देखो आन का मतलब बताया गया था, क्या अर्थ होता है पर। जब किसी के ऊपर कोई हो, ठीक, ऊपर रहेगा और सीधे सीधे उसके टच में रहेगा। जैसे टेबल पर क्या रखा हुआ है, बुक, ठीक, किताब। अगर इस तरीके से क्या रहेगा टच में, तो ऑन द टेबल। जिसके साथ टच में है उसको हम क्या लिखेंगे, ऑन द टेबल, ठीक। हाँ, और ये भी उसी तरीके से रखा हुआ है। जब यानी कि हमें पता चल गया जब टच में रहेगा तब जो पर की इंग्लिश आएगी ऑन लिखेंगे, ठीक। सीधे सीधे अगर रहेगा तो। और दूसरा क्या है, ओवर। ओवर मीन्स ऊपर। और कब ऊपर इसके लिए हम रहेगा, कब, जब सीधे सीधे हमारे वर्टिकली मतलब सीधे हमारे ही ऊपर हो, ठीक, तब हम ओवर लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर फैन है और फैन के नीचे बॉय है, बॉय के ऊपर क्या है, फैन है, ठीक। देयर इज अ फैन ओवर मी, ठीक। देयर इज अ फैन ओवर मी, मेरे ऊपर एक फैन है। देखो अंडर, अंडर मीन्स नीचे। ये भी लिखा हुआ है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब आप लोग समझते हैं। वर्टिकली मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से होता है, और वर्टिकली इस तरीके से होता है। तो जब भी अंडर का यूज हम करेंगे तो क्या रहेगा, नीचे तो रहेगा लेकिन सीधे सीधे नीचे। जैसे मान लो छत के नीचे हम हैं, ठीक, या फैन के नीचे हम हैं, इस तरीके से नीचे। जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, द कैट इज अंडर द चेयर। बिल्ली कहाँ है, चेयर के नीचे है। यानी कि ये चेयर है वर्टिकली नीचे ही है, उसके नीचे। देखो एक नीचे ही होता है कि इधर उधर भी थोड़ा सा हो सकता है ना, लेकिन वो सीधे नीचे है, ठीक। अब देखो वहाँ पर लिखा हुआ एबव। एबव ऊपर, यही ऊपर के लिए यूज होगा लेकिन नॉट वर्टिकली। हाँ, जैसे मान लो ये फैन है और यहाँ पर ये हो गया, ये फैन है यहाँ पर ये लड़का है, ठीक। इस तरीके से अगर रहेगा तो हम एबव लिखेंगे, ठीक। समझ में आया। एबव और किसमें, एक अभी हम पढ़ेंगे हम लोग ओवर, ठीक। आगे तो अंडर तो समझ में आ गया, वर्टिकली रहेगा और नीचे कोई चीज़ रहेगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, अंडर, ठीक। एक बार हम लोग पढ़ लेंगे फिर एक स्लाइड पर एक साथ देखेंगे पूरा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओवर। जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था ओवर, ये तो जैसे ओवर राइटिंग ना, क्या लिखा हुआ है, ही पेंटेड ओवर माई पेंटिंग। कोई पेंटिंग हुई थी पहले से, उसके ऊपर दोबारा कर दी गई। जैसे ओवर राइटिंग ना, कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार कुछ लिखे उस दिन बार बार उसी के ऊपर ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओवर राइटिंग। तब हम क्या यूज करेंगे, ओवर। दे पुट द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, दे पुट, पुट मीन्स रखा, रख दिया, क्या रखा, ब्लैंकेट चादर, ओवर द चाइल्ड, चाइल्ड के ऊपर, तो चाइल्ड को ढक दिए, ठीक। उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे वहाँ पर। और ये समझ में आया था, ये क्या है, क्यों बना था, ये किसी दूसरे के लिए बना हुआ था, ठीक। सर आप भी कल समझाए थे। हाँ, जैसे मान लीजिए ये छत के ऊपर है तो ये हो जाएगा ऑन द रूफ। और ये देखो जस्ट नीचे नहीं है कि हम अंडर यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो नीचे के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो छत के नीचे है, साइड में है, तो यहाँ पर अगर नीचे रहे, जैसे मान लो यहाँ पर है, इस तरीके से नीचे के लिए अब यूज करना है तो यहाँ पर बिलो यूज करेंगे हम। अभी सब तो बताया ही गया था। ये भी बता दीजिए। हाँ देखो बताया जाता है, बार बार हम बताते हैं। प्रीपोजिशन जब भी होगा उसके बाद हमेशा क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, ठीक। कुछ भी होगा, जैसे मान लो अभी हम कभी टू लिख दें, क्या लिखें, टू। देखो टू के बाद क्या लिखा जाएगा फिर, जैसे मान लो हमको लिखना हो मेरे के लिए ना, मुझे के लिए, तो हम टू के लिए क्या लिखेंगे, मी, क्योंकि क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। समझ में आया।
बाई। बाई से मतलब क्या होता है? से, के द्वारा। जैसे हम किसी वाहन से जाते हैं ना, सर ये भी होता है ऐसे। क्या? बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, हाँ, बाई। जब भी हम किसी वाहन से जाते हैं, ठीक, या कोई भी वाहन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? बाई। बाई। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई, और क्या हो सकता है? हाँ, कुछ भी, ठीक। देखो ट्रक व्रक तो हो ही सकता है, लेकिन क्या हम, क्योंकि वो जाने, हम लोग के जाने के वाहन नहीं होता है, वो तो क्या होता है, क्या करता है वो? हाँ होता तो है, वो सब हम लोगों के लिए नहीं होता है ना, वो सामान ले जाता है। अरे वो तो हम लोग चले जाते हैं ना, उसकी बात अलग है। इसे देखो, वही तो कह रहे, वो ले जाते, मान लो हम चले जाएं, वो बात अलग है, लेकिन उसका काम तो दूसरा है, ठीक। हाँ, आप दूसरे को समझो। मोड ऑफ पेमेंट। हाँ, अब देखो पेमेंट करने का तरीका, बाई कार्ड। देखो कार्ड भी कई तरीके के होते हैं। डेबिट कार्ड, कौन कौन से कार्ड होते हैं? सर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक। और भी एटीएम कार्ड को वही होता है, एटीएम कार्ड तो ही होता है डेबिट कार्ड, ठीक। और वही होता है, वही क्या होता है? डेबिट कार्ड, वही उसी को बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। दो तरीके से होता है, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। जैसे डेबिट कार्ड नहीं, देखो उसको हम बोलते हैं एटीएम, ठीक। एटीएम, एटीएम मशीन कई तरीके की होती है, एक ही एटीएम मशीन नहीं होती है। एटीएम का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जिससे हम क्या करें, उसमें एक कार्ड लगाएं, अपने आप से हमें जो कुछ भी चाहिए मिल जाए, ठीक। एटीएम से, आज सुनो पहले, एटीएम से पैसा ही नहीं मिलता है, एटीएम से अनाज भी मिलता है, ठीक। एटीएम से सब कुछ मिलता है। एटीएम से खाने पीने का सामान भी मिलता है, ठीक। क्या होता है, बड़ी से बड़ा सा रहता है, उसमें उसके मतलब सामने से आपको थोड़ा सा दिखेगा, ठीक। उसमें जा करके बहुत जगह पर लगा हुआ होता है वो, ठीक। पैसा पे करोगे उसके बाद निकल आएगा, अब देखो बाई चेक। अब ये चेक के द्वारा जब हम देते हैं क्या यूज करेंगे? बाई चेक। और जब किसी को हम कैश देंगे तो इन कैश। नेक्स्ट, विथ। विथ यानी कि के साथ। जब हम किसी के साथ जाएंगे तभी क्या यूज करेंगे? जैसे देखो, राम विथ हिज फ्रेंड्स, राम अपने मित्रों के साथ। और जब किसी यंत्र से हम कुछ करें तभी क्या यूज करेंगे हम? जैसे देखो लिखा हुआ है विथ एन एक्स, यानी कुल्हाड़ी से। जैसे मान लो हम क्या लिखें, कुल्हाड़ी से पेड़ काटें तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? विथ एन एक्स, ठीक। और कोई यंत्र रहेगा, इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तब भी हम क्या यूज करेंगे? विथ। जैसे मान लो भी किसी को हम क्या करें, स्टिक से उसकी पिटाई करें तो क्या हो जाएगा? विथ स्टिक, ठीक। विथ स्टिक। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माई मदर पनिश्ड मी विथ अ स्टिक, ठीक। और दूसरा बताया गया था, जब क्या हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? विथ, ठीक। जैसे विथ हैप्पीनेस यानी खुशी से, वहाँ खुश से के लिए विथ आएगा, ठीक। हाँ, विथ ग्रेट सैडनेस, दुखी से, दुखी होकर। कुछ भी लिखा रहेगा तो हम वहाँ पर विथ ही यूज करेंगे। देखो बेसाइड यानी कि इसकी हिंदी क्या बताया था? बेसाइड के बगल, और बेसाइड्स के अतिरिक्त, ठीक। जैसे मान लो अभी हम क्या करेंगे, कुछ पढ़ाएं उस जैसे, और उसके अतिरिक्त कुछ और पढ़ा दें, तो वहाँ पर यूज करेंगे बेसाइड्स, ठीक। इन एडिशन टू, दोनों की इंग्लिश क्या होती है? सेम होती है। जब हम बेसाइड का यूज करेंगे तो मतलब होगा के बगल। माई हाउस इज बेसाइड आ स्कूल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरा घर कहाँ है? बेसाइड आ स्कूल, स्कूल के बगल। अब देखो दूसरा समझो, देखो माई सिस्टर गिफ्टेड मी, मेरी सिस्टर ने क्या किया? गिफ्ट दिया मी, मुझे, आ बुक बेसाइड्स आ पेन, एक पेन के अतिरिक्त क्या दिया? बुक। एक बुक दिया बेसाइड्स आ पेन, एक पेन के अतिरिक्त एक बुक दिया, मतलब उन्होंने दोनों दिया, बुक भी दिया उसके अतिरिक्त पेन भी दिया, ठीक। इस तरीके से
देखो आप का मतलब क्या होता है, का की के, इस तरीके से। और में से एक अर्थ तब होगा जब हम सिलेक्शन करेंगे, और का की के तब होगा जब हम पोजीशन यानी कि रिलेशन बताएंगे किसी का। जैसे राम की बुक, बुक ऑफ द राम, श्याम का घर, ठीक, हाउस ऑफ द श्याम, तो हम क्या यूज करेंगे, पोजीशन, ठीक, समझ में आया। तो पोजीशन दिखाएगा अधिकार। सर एटीएम पानी भी देता है ना। हाँ सही गए, स्टेशन पर तो होता है, उसमें पैसा, कुछ पैसा डालते हैं, उसके बाद बोतल लगाते हैं तो पानी मिलता है वहाँ पर। सर वाटर एटीएम। शायद 5 रुपए में शायद एक बोतल मिलता है पानी, लेकिन बोतल हमको ले जाना पड़ेगा, बोतल ले जाना पड़ता है। यस सर, बोतल नहीं देता सर, रेलवे स्टेशन वाला बोतल देता है सर, जो वो अलग से खरीदना पड़ता है। यस सर, तो उसके लिए 30-40 रुपए तो मतलब देता है। चलो यहाँ ऑफ, ऑफ यानी से अलग, ऑफ मीन्स से अलग, ठीक। जब किसी से हम कोई चीज, जैसे देखो आप लोग सुने होंगे पुट ऑफ यानी कपड़े उतारना, क्या होता है, पुट ऑफ, कपड़े उतारना, ठीक। और दूसरा क्या होता है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब भी होता है से अलग, जब हम किसी चीज से क्या करते हैं, अलग करते हैं, तब भी से अलग के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑफ, से अलग। द लीव्स, द लीव्स आर फॉलिंग, द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां क्या हो रही हैं, क्या बात कर रहे हो, द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं, ऑफ द ट्री यानी पेड़ से क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। चाहे यहाँ पर ऑफ लिखेंगे या फिर फ्रॉम। आगे क्या लिखा हुआ है, द व्हील केम ऑफ द कार, व्हील यानी पहिया, क्या हो गई, आ गई कहाँ से, ऑफ द कार, कार से अलग हो गई। ही जम्प ऑफ द रूफ, वह छत से कूद गया, वह छत से कूद गया। द कंप्यूटर इज ऑफ, अब देखो यहाँ पर ऑफ अलग है, ठीक, लेकिन इज है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, इसको और इसको लिंक कर रही है। फ्रॉम नहीं, अब देखो फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स इसका मतलब भी से अलग होता है, ठीक, और कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, कहाँ से हमारा घर है, कहाँ पर है, ठीक, इस तरीके से वर्जिन क्षेत्र क्या है, तो उसको बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम इंडिया, ये ओरिजिन है, ओरिजिन क्षेत्र मतलब जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, ठीक, उसके लिए हम लिखेंगे। और दूसरा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, जैसे मान लो कुछ हम लिखें, जैसे मैं, देखो यहाँ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मंडे से सैटरडे तक पढ़ाई कर रहा हूँ, करता हूँ। आई एम फ्रॉम रीडिंग या रीड, आई रीड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक, ये हो जाएगा। और बताया गया था डाई ऑफ रहेगा तो कोई डिजीज के कारण किसी की मृत्यु होगी, डेथ होगा, तब लिखा जाएगा डाई ऑफ। और फ्रॉम तब लिखा जाएगा जब कोई अदर रीजन होगा, जैसे एक्सीडेंट, उसमें कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो हो जाएगा फ्रॉम, ठीक। मेड ऑफ भौतिक परिवर्तन, जब भौतिक परिवर्तन हो, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, तब क्या हो जाएगा, मेड ऑफ। जब कोई नया पदार्थ बनेगा, ठीक, तो हम लिखेंगे मेड फ्रॉम, यानी कि चेंज हो जाएगा सब कुछ। जैसे देखो एग्जांपल, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, अब देखो टेबल किससे बनी है, लकड़ी से, तो यहाँ पर लकड़ी ही रहेगी, लकड़ी तो चेंज नहीं होगी, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, अब देखो दही किससे बना है, मिल्क से, यहाँ पर चेंज हो गया है, और हमको अब मिल्क नहीं मिलेगा, कि मिल्क मिल जाएगा, मिल्क प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर टेबल जो बनी है लकड़ी से, और पहले भी लकड़ी थी, अब भी लकड़ी ही रहेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन। इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है मेड ऑफ, और इसमें क्या यूज किया गया है, मेड फ्रॉम। अहीड, देखो अहीड बताया गया था एडवर्ब होता है, अहीड ऑफ ये होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है से आगे। सार्थक क्या बात कर रहे हो,
अहेड ऑफ से आगे, ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, ही इज सिटिंग वह बैठा है, वह बैठा हुआ है, ठीक, वह बैठा हुआ है, बैठा है, बैठा हुआ है, बैठा है, ठीक, वो ING लग जाएगा इसमें, ठीक, ऐसा नहीं बैठ रहा है, ऐसी कोई लाइव चल रहा है। लाइव नहीं चल रहा है, सर इसको लिखिए घूम रहा है। वो रिकॉर्ड हो रहा है। ही सिटिंग अहेड ऑफ मी, वह मेरे सामने बैठा है, वह मेरे सामने बैठा हुआ है, सबकी इंग्लिश सेम है, ठीक। देयर इज अ होल डे, इसका मतलब होता है देयर इज अ होल डे अहेड, ये अलग है, ठीक, ये समझ में आ गया। ही सिटिंग अहेड ऑफ मी, वह मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे सामने बैठा है। अपोजिट मतलब क्या बताया गया था? अपोजिट का मतलब विपरीत, ठीक, अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, किसी के अपोजिट साइड, ठीक, क्या हो जाएगा? किसी का अपोजिट साइड। रोहित सैट, सैट कौन सा फॉर्म है? सिट का सेकंड फॉर्म, सिट सैट सैट। रोहित सैट अपोजिट, रोहित क्या हुआ? बैठा था, कहाँ बैठा हुआ था? हिज फ्रेंड इन माई हाउस, ठीक, मेरे घर के अपोजिट बैठा हुआ था या बैठा था। ही पैक्ड हिज कार अपोजिट माई हाउस। टू, अब देखो टू के लिए बताया गया था जब किसी हम डेस्टिनेशन तक के लिए यूज करते हैं इसको, जहाँ तक हमको क्या करना होता है? जाना होता है, या डेस्टिनेशन हमारा होता है जहाँ तक हम जाते हैं या पहुँचते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं टू। जैसे मान लो बताया जाए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, हमारा डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल। तो क्या हो जाएगा उसके लिए? उसके लिए टू हो जाएगा, ठीक। जब भी कोई डेस्टिनेशन होगा हमारा, जहाँ तक हमें जाना होगा, डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। चल नहीं रहा ये, लक्ष्य यानी कि जो हमारा डेस्टिनेशन रहेगा, जहाँ तक हमें जाना रहेगा, ठीक, हम पहले तो डिसाइड रहेगा हमको हमारा लक्ष्य क्या, कहाँ जाना है, तो हम वहाँ तक के लिए हम टू लिखेंगे। और देखो दूसरा तरीका बताया गया था टू कहाँ और यूज होगा। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे क्या है? सीनियर है। ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। क्योंकि ये सीनियर जूनियर में कोई वो नहीं होता, तुलना नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो सीनियर है वो सीनियर ही रहेगा, जो जूनियर है जूनियर ही रहेगा, ठीक, कि कोई कम जूनियर है कोई सीनियर है, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। अब देखो ही प्रेफर टू कॉफ़ी, वह क्या करता है? कॉफ़ी को चुनता है, कॉफ़ी को पसंद करता है, तब भी क्या यूज करेंगे? टू। इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, इसका मतलब बताया गया था इसके बावजूद भी। देखो इसका अर्थ जब आपको पता रहेगा तब भी क्या कर पाएंगे, सही यूज होगा, ठीक, पूरा अर्थ पता होना चाहिए। जैसे इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, इसका मतलब क्या है? इसके बावजूद भी। ही गॉट द जॉब, उसने क्या किया? जॉब पाया। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, उसके बावजूद भी, किसके? हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद भी उसने जॉब पाया। समझ में आ गया ये? इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा? इसके बावजूद भी। आगे लिखा हुआ है इन और ऑन में डिफरेंस। चलिए देखो ऑन और इन में हम डिफरेंस समझेंगे, ठीक। जैसे यहाँ लिखा हुआ ऑन स्टूल, यहाँ देखो पहले अब मान ली स्टूल है, ठीक, इस तरीके से देखो स्टूल है, ये स्टूल,
हाँ तो एक ही चीज़ है, ठीक, उल्टा है। वही समझ लो, बस बस स्कूल वही समझ लो, बस ठीक है। देखो जब इस तरीके से है तो हम उसके लिए क्या लिख रहे हैं, आन, आन स्टूल, यानी कोई स्टूल पर मान लो बैठा हो, ठीक। ही सैट ऑन स्टूल, ही सैट ऑन स्टूल, वह स्टूल पर बैठा था, ही सैट ऑन स्टूल, वह स्टूल पर बैठा था। और दूसरा देखो क्या हो जाएगा, इन चेयर, अब देखो चेयर कैसे होगी, अरे हम भी बना देंगे भाई, अरे ऐसे ही चेयर होती है, बात बन गई सब। हाँ चेयर है ये, इतना पीटेंगे ना सही हो जाओगे भी, फालतू बोलोगे तो। लेकिन बीच में छेद है। कोई बात नहीं है, वो गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा। वो गिरेगा नहीं, वो मस्ती कर रहा है, सर वो हल्का हल्का सर उसका बच्चा है वो मस्ती कर रहा है, ये कौन है ये राइट वो रोबोट है, वो रोबोट है, रोबोट है। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहाँ किनारे बैठो, वहीं बैठे रहो, उठना नहीं। चलो देखो, अब इस तरीके से जब कोई बैठा हुआ है, हाँ कुछ भी समझ लो, अब इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ना, वो सो रहा है, रहने दो ऐसे, वो सो रहा है, सो रहा है वो, अब देखो सो रहा है वो, देखो अगर इस तरीके से देखो पूरा कोई टेक लेकर के ऐसे बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन। इस तरीके से कोई बैठेगा इस पर तो इन लिखेंगे, और यहाँ के लिए आयन, जब उसके ऊपर कोई बैठ जाए जा करके तो वहाँ पर आयन, ठीक, इसीलिए इसको हम बनाए हैं, ठीक। ये कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है, समझ में आ गया। जब ऐसे कहीं भी आप लोग बैठ जाओगे तो वहाँ पर इन यूज करना, ऐसे बैठ जाओगे आयन, इस पर भी बैठा दिया जाए किसी को, बैठ जाओ भी, इसको भी पेंटे देंगे, एक यहाँ भी बैठा दें इसको, जादू से वहाँ जाकर कैसे बैठ गए? ये देख सर सर चुल्ला मार रहे, देख लीजिए सर, अभी तो बहुत मारे सर, तो वहाँ किनारे बैठो, सर इनकी गलती है सर, उसका गाल पकड़ लीजिए। अब कुछ मत करो, यहाँ पढ़ा रहे फालतू में बहस कर रहे हो, सर इसको बनाए नहीं आवाज़ मत करो, अगर आवाज़ करोगे तो हम पहले पीटेंगे, सर इसको लिखना है नहीं बोलो ना, देखो जब मान लो, हाँ हाँ सर लेटा है क्या हाँ हाँ सही कह रहे हो, सर ये टेबल पे लेटा है टेबल पर भी लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग से दिमाग से, ये बता,
बस अब छोड़ दो इसको। अब यहाँ पढ़ लो पहले, नहीं तो इतना पीटेंगे ना। अब हम अगर कोई बोलेगा पहले पिटाई करेंगे। देखो जैसे इन चेयर, ठीक, क्या गिरा रहे हो, क्या गिरा, किसका है, यहाँ लाओ, अब मिलेगा नहीं, अब नहीं मिलेगा। बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 50 नहीं, हारी शाम का इतना सारा सामान जमा हुआ था, सारा जितना लाए सब जमा किए थे हम। अभी कुछ दिन पहले हम साफ वाफ कर रहे थे, इतना सारा रंग मिला हुआ था, ढेर सारा। फेंक दे, चलो देखो, देखो जब इस तरीके से कोई बैठेगा टेक लेकर के, जब कोई टेक लेकर के बैठेगा तो इन लिखेंगे, और इस कंडीशन में आन लिखेंगे। ठीक, पहले यहाँ आओ, हम बताए थे क्या गिरा था, क्या गिरा था, क्या गिरा था, क्या गिरा था। अब कोई भी उठेगा नहीं, अगर उठो और बोलोगे उठोगे तो हम भाग पीटेंगे पहले। देखो आन बाइक, देखो बाइक पर जब हम बैठते हैं तो कोई चीज टेक लेने वाला नहीं होता है, ठीक, तो आन बाइक, हंसो नहीं। और बेड पर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, कोई टेक लेने वाला नहीं होता, आन बेड, ठीक। देखो आन स्टूल, आन बाइक, आन बेड, और क्या होता है, इन चेयर, ठीक। अभी बाहर कर देंगे हम अगर बोलोगे फालतू। क्या निकाल रहे हो, किसका बैग है ये, तो वहाँ क्यों रखते हो। अब समझ में आ गया ये, जब भी इस तरीके से कोई बैठा होगा तो क्या होगा, इन, और इस कंडीशन में आन। अब देखो अंडर और बिलो, अंडर मीन्स नीचे और बिलो मीन्स नीचे, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, लेकिन अर्थ तो अलग अलग होगा, ठीक। अर्थ तो सेम होगा लेकिन सेंस यानी भाव यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे द बुक इज अंडर द टेबल, ठीक। जैसे मान लो कोई, जैसे अभी दिखाए थे कैट, तो बैठे रहने दो ना उनको, तो यहाँ बैठ जाओ, शरारत करेंगे तो बताना और बोलो ना फालतू। जैसे मान लो कोई टेबल हो और टेबल के नीचे क्या बैठी हो, जस्ट उसी के नीचे बिल्ली बैठी हो या फिर बुक रखा हो, कुछ भी हो, द बुक इज अंडर द टेबल, ठीक। और दूसरा क्या है, माई रूम इज जस्ट बिलो। अब इसका मतलब क्या होगा, माई रूम इज जस्ट बिलो यानी तुरंत उसके नीचे है। ये रहा है, निकल नहीं आता है, हार के भरोसे नहीं रुका है। टेप ओप नहीं है ना यहाँ पर, उसको बांधना पड़ेगा। नहीं वो गिरेगा नहीं, चलो पढ़ लो फिर बाद में देखेंगे उसको। समझ में आया, तरीका दो है। जैसे मान लो हम यूज करेंगे जब माई रूम इज जस्ट बिलो, तो क्या होगा, जैसे मान लो क्या हो, कई रूम हो ऊपर नीचे, ठीक, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से हो, तो किसी एक फ्लोर के नीचे हो तुरंत, तो क्या लिखेंगे, माई रूम इज जस्ट बिलो, ठीक, उसी के नीचे है। और यहाँ पर क्या है, द बुक इज अंडर द टेबल, ठीक। चलो आगे देखो, अगर उठे तो पीटेंगे और भगा देंगे।